देखिए, पिछले 2-3 दिनों से लगातार पूरे प्रदेश में पेट्रोल और डीजल की बहुत भारी किल्लत अचानक प्रारंभ हुई है और जनता में त्राही-त्राही है। अचानक पेट्रोल के, डीजल के दाम बढ़ना, अचानक शॉर्टेज होना, ये जनता की समझ से बाहर है। जब तक इस देश में 5 राज्यों में चुनाव चल रहे थे, तब तक किसी भी प्रकार की कोई किल्लत नहीं थी, न दाम बढ़ाए गए थे। और लगातार केंद्र सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा इस बात को कहा जा रहा था और जनता को आश्वस्त किया जा रहा था कि किसी भी प्रकार की किल्लत नहीं होगी, कोई दाम नहीं बढ़ाए जाएंगे। लेकिन जैसे ही चुनाव परिणाम आए और अचानक से पेट्रोल पंपों में पेट्रोल खत्म होना चालू हो गया। और मैं बहुत दावे के साथ कह रहा हूँ, बहुत विकट स्थिति है, लेकिन सरकार इसको पूरी तरह से बता नहीं रही है जनता को। मात्र 1-2 घंटा पेट्रोल पंप पिछले 2 दिनों से खुल रहे हैं और 1-2 घंटे में ही पेट्रोल गायब हो जाता है, डीजल गायब हो जाता है। आज जो लोग कहीं दौरे पर गए हैं, वापसी के लिए उनको पेट्रोल नहीं मिल रहा है, डीजल नहीं मिल रहा है, ये स्थितियां हैं। यही नयापाड़ा के कुछ परिवार बाहर गए हुए थे, वो लगातार फोन पर कह रहे थे कि रास्ते में हम लोग 4-4 5-5 पेट्रोल पंपों में खड़े हैं, लेकिन हमको पेट्रोल और डीजल नहीं मिल रहा है। बड़ी मुश्किल से वो लोग कहीं ढाबों से और इधर-उधर से व्यवस्थाएं करते हुए नयापाड़ा पहुंचे हैं। ये स्थिति है इस देश में और आज उसी को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा पूरे जिले में और जहां तक प्रदेश में भी बहुत सारी जगहों में और भी कांग्रेस कमेटियों के द्वारा शासन से मांग की जा रही है कि यह जो पेट्रोल और डीजल की कीमतें हैं, एक तो उसको वापस ली जाए और जो यह प्राकृतिक किल्लत बनाई गई है, उसको तत्काल समाप्त किया जाए। जनता को पेट्रोल और डीजल पर्याप्त मात्रा में मिले और जो देश की वर्तमान स्थिति है, उसको सरकार जनता के सामने रखे। यही हमारी आज के समय में मांग है। क्या ये जो लोग खड़े हैं पेट्रोल पंप में सारे कांग्रेसी हैं? ये जो खड़े हैं, पूरी जनता पेट्रोल पंपों में खड़ी है, ये क्या, ये जो पूरी ट्रकें खड़ी है, ये सारे कांग्रेसी हैं? बड़ी अजीब बात करते हैं। यानी अपनी जिम्मेदारी लेने से बचने के लिए अरे आप कब तक कांग्रेस पर आरोप लगाओगे? अब 14 साल हो गया, आपको अपना परफॉर्मेंस देना पड़ेगा। अब सिर्फ कांग्रेस, नेहरू और इंदिरा जी पर आरोप लगा के आप नहीं बच सकते। कांग्रेसियों पर आरोप लगा के आपको तो अपने जवाब देने होंगे कि आपने इन 14 सालों में क्या तैयारियां की है। बुलाना बताया कि आप लोग सरकार है, क्या आप कहेंगे? और जो है इसके लिए जो बताया जा रहा है कि एक युद्ध के कारण इस प्रकार की स्थिति बनी हुई है, क्या लगता है आपको? भारतीय जनता पार्टी का युद्ध से कोई लेना देना नहीं है, ये सीधा सीधा सूदखोरी का मामला है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा जब भी चुनाव होते हैं अपनी वसूली इसी तरह करते हैं। देश को हमेशा बोझ देना, देश को हमेशा प्रताड़ित करना। आप सब देखें किस तरीके से जीएसटी देते हैं रात में, किस तरीके से नोटबंदी करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का तो पुराना रवैया है। भारतीय जनता पार्टी देश को मूर्ख बनाने का काम कर रही है। आज देखिए जाकर पश्चिम बंगाल के चुनाव हो चाहे असम के चुनाव हो, पूरे पैसे के दम पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती है और गरीब जनता की नसों को तोड़कर उनके खून पसीने की पैसे की कमाई को इस तरीके से निचोड़ते हैं। आज लोग दर दर भटक रहे हैं। आज रिश्वतखोरी इतनी बढ़ी हुई है, लोग ब्लैक में डीजल पेट्रोल ले रहे हैं, शराब कोठियां गली गली शराब बेच रहे हैं, भट्टियों में शराब नहीं मिला। ऐसी स्थिति बनाकर रखी भारतीय जनता पार्टी सूदखोरों की पार्टी है। और ये ऐसे लोग हैं जिनके बारे में जितना बोले कम है। आज पूरा प्रदेश नहीं, पूरा देश भर में लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। आज महंगाई झेल रहे हैं। पेट्रोल डीजल जैसे चीजों पर इतनी ज्यादा टैक्स बढ़ाया गया है, जिसके कारण आज लोगों का जीना दुभर हो गया है। आज इस सब चीजों को लेकर ये जो आज लड़ाई है, सिर्फ कांग्रेसियों की लड़ाई नहीं है। आप जाकर देखिए, आम जनता त्राही त्राही बची हुई है। यहाँ पर लंबी लंबी लाइनें यहाँ पर लगी है, एम्बुलेंस बंद है, डॉक्टर जा नहीं पा रहे हैं हॉस्पिटल। इस तरीके की समस्याओं से आज आम जनता जूझ रही है और मजे और मलाई भारतीय जनता पार्टी के लोग खा रहे हैं। मैं यही कहना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के उस शीर्ष नेताओं को, जिम्मेदार लोगों को, कि जनता को इस तरह प्रताड़ित करना बंद करें, नहीं तो आने वाले दिनों में अब भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने के लिए इस प्रदेश और देश की जनता अपनी कमर कस चुकी है। भारतीय जनता पार्टी को रसातल में पहुंचाने के लिए अब लोग कमर कस चुके हैं। कहने का जो बात है मोदी का, तो क्या है ये काम जो शुरू और कि आप लोग कांग्रेस सरकार में भी ऐसा हुआ था, तो क्या इस सामने सोना ना खरीदो, सोना ना खरीदो, वो खुद सब चीज करें। हमको तो कल कहेंगे कि खाना ना खाओ,
ऐसे प्रधानमंत्री देश में है लाल बहादुर शास्त्री जी। जब देश को आवश्यकता हुई थी, एक आह्वान पर लोग उनके कदम से कदम मिलाकर चलते थे। और ये प्रधानमंत्री कभी ताली बजा रहे हैं, कभी थाली बजा रहे हैं, कभी टार्च दिखा रहे हैं। इन पे ऊपर विश्वास उठ चुका है देश की जनता का। ऐसे झूठे और दोगले प्रधानमंत्री को आजादी के 70 साल में बहरूपिया प्रधानमंत्री जो पंजाब में जाकर सिख बन जाता है, वहां जाकर ईसाई बन जाता है, कुछ भी अपने आप को घोषित कर देता है, मैं गंगा का पुत्र हूँ, मैं यमुना का पुत्र हूँ। तो पुत्र किसका भाई, पहले ये तय कर लो। ये बड़ी बात है उसके लिए। पेट्रोल डीजल तुरंत उनके बढ़े हुए दाम कम होने चाहिए और पेट्रोल डीजल सारे लोगों को जिस तरीके से पहले उपलब्ध होता था उसी तरीके से उपलब्धता होनी चाहिए। नहीं तो हम लोग उग्र प्रदर्शन और भी इससे बहुत भारी संख्या में सड़क जाम करने जैसी स्थिति पर हम लोग बैठेंगे और राज्य सरकार के खिलाफ ये बहुत बड़ा आंदोलन होगा। पतोरा से पतोरा सिंहेश्वर का क्या समस्या होती बता। डीजल और पेट्रोल के डीजल के मोल ज्यादा है, धान खड़ा है, धान लुआना है मोला। अब मैं कैसे करूँ, हार्वेस्टर नहीं चला 5 लीटर लान तब मैं चलाऊंगा, लाइन लगे ना वहाँ तो पहले ट्रक वाला देते और बाद एक पहले डब्बा वाला देते, एक पहले वाला देते, कहाँ दो है ना। हार्वेस्टर में कहाँ चलाओ, कैसे चली भाई चलो बता रहा। जय जवान जय किसान के तुम्हारा नारा ले तो क्या तरीका है सरकार के भाजपा के सबसे परेशान। हाँ मैं तो 10 दिनों के 10 दिन नहीं मिला कम से कम 8 जगह में पेट्रोल टंकी घूम के आ गया। नहीं ये कहा हमें किसान आदमी हो नहीं मिला। डीजल के परेशानी हो गई एक हफ्ता हो गया। कौन परेशान कर रहे? सरकार परेशान कर सरकार बैठे थे, सरकार परेशान करे काम ले जा रहे ट्रैक्टर बस किसानी के लिए धान कटे कितना पारा नया पारा कहाँ समस्या हुई भाई, डीजल के समस्या है। हफ्ता भर के नहीं लगा, शासन जिम्मेदार है भैया, वो कौन जिम्मेदार रही? मोदी सरकार जिम्मेदार है, वो कौन जिम्मेदार रही? मैं गिरोला रहता हूँ। क्या समस्या होते बोला डीजल की समस्या है, हार्वेस्टर है खेते में खड़े है 2 दिन से, और मैं 3 दिन से आज पिटाई बन गए रहा। राजिम गया, सर्री गया, पारक में गया, फिर डीजल नहीं मिली। ये वाला कहा था एक तरफ गाड़ी दो एक तरफ डब्बा दो, ये मन गाड़ी देखा था कहते गाड़ी वाला मन पैसा दी है, मन का आप पैसे दे जी, हम लोग गाड़ी खेत में खड़े है। ये वाला हमारी गाड़ी की चिंता नहीं है, ये वाला अपन व्यापार के गाड़ी की चिंता है, किसान के गाड़ी की चिंता नहीं है। जबकि किसान के बदौलत एमन जिंदा है, किसान अगर नहीं रही तो एमन कहाँ जिंदा रही पता। एक से भी मैं कहा खाना खाते वक्त किसान को नमन कर लो और सोते वक्त जवानों को नमन कर लो। जय छत्तीसगढ़। कौन जिम्मेदार है? इकल्ले शासन जिम्मेदार है, प्रशासन जिम्मेदार है। अगर ईरान इराक से अगर डीजल नहीं आएगा ना, उसके बावजूद भी 6 महीना यहाँ चल जाएगा डीजल और पेट्रोल, लेकिन रेट बढ़ाने के चक्कर में पूरा किसानों, और जब किसानों का काम आता है ऐसे ही होता है। यहाँ पे जो है किसान यहाँ पे आए हुए हैं पेट्रोल डीजल डलाने के लिए, लेकिन यहाँ पे जो है काफी संख्या में यहाँ पे किसान आए हुए हैं और पेट्रोल डीजल इन लोग को नहीं मिल रहा है।